तमाम बड़ी खबरों के साथ जहां देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फट गया है, जहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने मुश्किलें लोगों की बढ़ाती है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें देश भर के तकरीबन 22 से ज्यादा ऐसे राज्य जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार का जिक्र किया जाए या फिर उससे सटे हुए राज्यों का, फिलहाल वहां पर भी बारिश से हाहाकार की स्थिति मची हुई है। उत्तराखंड के चमोली से का खबर यहां पर दुखद तौर पर सामने आई है, जहां पर बादल फट गया। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के मामलों की यहां पर चेतावनी जारी की गई थी और क्लाउड बर्स्ट की भी चेतावनी जारी की गई थी कि यानी कि कभी भी बादल फट सकता है और अगर बादल फटता है तो निश्चित तौर पर कई गांव का एक दूसरे से संपर्क यहां पर पूरी तरह से टूट जाएगा और जब संपर्क यहां पर कट जाएगा तो उस दौरान कई गांव को और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ने और जो चमोली में बादल फटा है उसकी वजह से अब मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अभी दिल्ली में महज हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अगर यही बारिश 2-3 घंटे तेज होगी तो जल जमाव की स्थिति यहां पर शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक अव्यवस्था का अंबार देखने को मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। हुई है तो बारिश ने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के चमोली में जो फिलहाल बादल फटा और बादल फटने की स्थिति रही, उसके बाद किस तरह से हाहाकार की तस्वीरें सामने आई है। लोगों को परेशानी हो रही है, प्रशासन रेस्क्यू कर रहा है। अभी कोई बड़ी जनहानि हुई या नहीं इस बारे में कोई खास अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है। वो फिलहाल कोशिश ये कर रहा है कि अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, किसी भी तरह से ना तो कोई बड़ी जनहानि हो और ना ही कोई बड़ी पशुहानि होती हुई नजर आए, क्योंकि इस तरह के जब हालात बनते हैं तो निश्चित तौर पर यह प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अब ऐसे में पहाड़ी इलाकों में फिलहाल यही हालात बने हुए हैं। उसके साथ ही उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, आफत यहां पर देखने को मिल रही है। जो बारिश को लेकर लगातार लोगों की तरफ से ये रिएक्शन सामने आते थे कि अब थोड़ी राहत मिली है प्रचंड और भीषण और उमस भरी गर्मी से, तो कहीं ना कहीं अब वही बारिश लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। अब सड़कें धंस चुकी हैं, क्योंकि कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और बोल्डर की वजह से बड़े हादसे हो रहे हैं। कुछ ऐसी नकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जहां जल जमाव की स्थिति है वहां पर पानी सड़कों पर है या सड़क पानी पर है, क्योंकि जब गड्ढे का पता नहीं चलता तो दोपहिया जो वाहन चालक है वो गड्ढे में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया था जहां पर एक मासूम स्कूल के लिए जा रहा था अपने कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ, जहां पर वो गड्ढे में समा जाता है क्योंकि वहां पर जल जमाव की स्थिति थी। हालांकि जब मानसून दस्तक देने वाला था तो प्रशासनिक अमले की तरफ से दावे वादे तो खूब किए गए थे कि कोई भी अव्यवस्था नहीं रहेगी, कोई ऐसी अनियमितता नहीं रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी तरह से प्रशासनिक अमले के दावों की पोल खोल देता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज जो बारिश के हालात रहे हैं उसके बाद किस तरह से स्थिति देखने को मिल पा रही है, लोगों को किस कदर परेशानी हो रही होगी। शहर शहर आफत यहां पर सामने आ रही है। लोगों की तरफ से फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बारिश का सिलसिला अगर रुक जाता है तो उस दौरान शायद कोई बड़ी परेशानी उनको नहीं होगी, क्योंकि यही जो गंदा और नाली का और इसके साथ ही सीवर का पानी है ये लोगों के घरों तक पहुंच चुका है और लोगों के घरों के अंदर जो ये पानी पहुंच रहा है उसके बाद लोगों को तो नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही प्रशासनिक अमले ने अलर्ट मोड पर डाला था कि अगर किसी भी तरह से यहां पर कोई गंभीर बीमारी के मामले सामने आते हैं, मानसूनी बीमारी से मरीजों की संख्या चूंकि बढ़ जाती है, तो इस दौरान स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर रहे। कोई बड़ा यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जिसमें किसी की भी लापरवाही देखने को मिल पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 23 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो कि भारी बारिश की चपेट में हैं। साथ ही ऐसा हरियाणा, उत्तराखंड और अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। असम, उड़ीसा, गुजरात में हालात और भी ज्यादा
ज्यादा बेहाल नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के आशियाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोगों को अब रहना मुश्किल हो चुका है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली से मेरे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इसके साथ स्मिता चौहान हमारे साथ उत्तराखंड देवभूमि से लाइव बनी हुई है। सबसे पहले स्मिता, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सुबह सुबह एक दुखद खबर ये सामने आई कि उत्तराखंड के चमोली में क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गया। क्या कोई बड़ी जनहानि हुई? प्रशासनिक अमले की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट कि किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल शाम को ही जो है ऋतु मल्हारी में, जो चमोली के पास है नीति घाटी, वहां पर ना एक बादल फट जाता है अचानक से। और उस वक्त जो है बीआरओ वहां मौजूद रहते हैं, जो इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद करते हैं, जहां पर बादल फटने के दौरान जो है जो ब्रिज था वो ब्रिज जो है पूरा ढह जाता है। वहां पर बीएलओ की जो गाड़ी खड़ी थी वो उसका शिकार हो जाती है और वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हैं। लेकिन पूरे घटनाक्रम को जो है बादल फटने के वो अपने कैमरे में कैद करते हैं, जिसके बाद तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया जाता है। और इतने लंबे समय के बाद ये पहली घटना है इस मानसून में जहाँ पर बादल फटा है। जैसे ही ये घटना हो, इसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। देर रात तक ये काम किया गया और इस पूरे घटना की जानकारी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगी तो उन्होंने भी इस पर तुरंत संज्ञान लिया और आपदा प्रबंधन जो है उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई, उनसे इस बारे में पूरी जानकारी ली गई और तुरंत जो है रेस्क्यू कार्य को शुरू किया गया। हालांकि इसमें एक बीआरओ के लापता होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अभी तक रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। गाड़ी जो थी उसे बरामद कर लिया गया है। देर रात तक जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने वहां पर अपना रेस्क्यू अभियान चलाया था और गाड़ी को बाहर निकाल लिया था। बाकी अभी स्थिति वहां पर सामान्य, अभी कंट्रोल में बताई जा रही। सामान्य तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन स्मिता, क्या अभी तक कोई खास ऐसी जानकारी सामने आ पाई है? तकरीबन कितने गांव का एक दूसरे से कनेक्शन पूरी तरह से संपर्क टूट गया होगा और ऐसे में अभी रेस्क्यू, अगर वहां पर अभी स्थिति सामान्य तो नहीं हो सकी होगी, निश्चित तौर पर मलबा पूरी तरह से देखने को मिल पा रहा होगा, लेकिन क्या कोई गाँव ऐसा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है? देखिए, नीति घाटी में ही ये हादसा हुआ है, तो नीति घाटी जो है वो अंतिम गांव की श्रेणी में आता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस वक्त जो है वहां पर स्थितियां थोड़ी सी अलग बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज की दिक्कत हो रही है। हालांकि संपर्क अन्य गांव से नहीं टूटा है, लेकिन अगर हम बताएं कि जो वहां पर स्थितियां हैं वहां पर थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि घटनाक्रम जो हुआ है वो कल देर शाम को हुआ है। इसके बाद जो है संपर्क सिर्फ नीति घाटी का जो है वो अभी अलग हुआ है। जो ब्रिज है वो टूटा है वहां पर, जिसे बनाने के लिए तैयारियां की जाएंगी, लेकिन पहले वहां पर जो नुकसान हुआ है, जो गाड़ियां मलबे में दबी हैं, जो सामान वहां पर दबा है, बाकी ये चीज देखी जा रही है। ये रेस्क्यू किया जा रहा है कि कोई जनहानि तो वहां नहीं हुई है, किसी का कोई व्यक्ति तो वहां पर नहीं दबा है या कोई पशु तो उस हादसे का शिकार नहीं हुआ है। पहले इस बात की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि इसके बाद जो है तुरंत नदियों का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था ऋतु वहां पर और स्थिति इतनी भयावह हो गई थी। वो घटना, वो दृश्य हमने कल अपने स्क्रीन पर भी दिखाया था कि किस तरह से बादल फटा था, ब्रिज किस तरह से पूरा जो है उसकी चपेट में आ गया था, वहां पर लोग कैसे अपनी जान बचाकर भागे थे। वाकई ये एक भयावह तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद जो है वहां पर जो लोग थे उन्हें सचेत किया गया था। बिल्कुल, और देखिए मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय पर भी जो लैंडस्लाइड, भूस्खलन के मामले हैं वो भी बढ़ेंगे और क्लाउड बर्स्ट जैसे हालात वापस से पैदा हो सकते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। स्नेह कमल मेरे सहयोगी यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बने हुए हैं। स्नेह कमल, फिलहाल दिल्ली में क्या हालात देखने को मिल पा रहे हैं? क्योंकि सुबह सुबह जब बारिश की शुरुआत हुई थी उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 से 3 घंटों बाद शायद तेज बारिश हो सकती है और उसके बाद वही हालात जिसको लेकर प्रशासनिक अमले की तरफ से दावेवादी तो खूब किए गए, लेकिन जल जमाव की स्थिति देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो सबसे पहले जो दिल्ली में बरसात होकर उसके आंकड़ों की अगर बात कर लें तो 1 जुलाई से 9 अगस्त तक दिल्ली में अब तक 393 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है,
जो सामान्य रूप से 309 मिलीमीटर रहती है, यानी जो है 1 जून से 9 अगस्त तक जो बारिश हुई दिल्ली में वो 393 मिलीमीटर से अधिक है। जो इस अवधि में जो सामान्य बारिश होती है वो 309 मिलीमीटर होती है, यानी 27% अधिक इस बार बारिश 1 जून से 9 अगस्त तक हो चुकी है। तो ये अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि दिल्ली में बरसात की क्या हालात है। और जिस तरह से ऋतु आपने प्रशासनिक दावों की बात करी, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं प्रशासनिक दावों कलई जो है, जब भी दिल्ली में हल्की फुल्की तेज बरसात होती है तमाम दावों कलई खुल जाती है। हर बार दिल्ली के प्रशासन की बात करें, दिल्ली का जो नगर निगम है, तमाम लोगों की बात कर लें, ये सभी कहते हैं कि हमारी व्यवस्था फुल प्रूफ है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जरा सी बारिश में दिल्ली के तमाम जो उनके दावे हैं उनकी कलाई फूल जाती है और लोगों के हाथ पैर जो फूल जाते हैं। और दिल्ली की जनता की अगर बात करें, दिल्ली की जनता इन बरसात में बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, लोग कहते हैं चलो उमस से गर्मी से जी आप बिल्कुल स्नेह कमल, देखिए उमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं जो राहत यहाँ पर लोगों को मिल रही थी वही आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय पर बिल्कुल ऋतु देती है, लेकिन साइड इफेक्ट भी इसके हैं। स्नेह कमल, ये भी आपसे जानेंगे मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय के लिए क्या कोई विशेष तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या फिर सटे हुए राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि दिल्ली वासियों का हम जिक्र करें तो दिल्ली वासियों को शायद अब आदत पड़ चुकी है कि अगर बारिश होगी थोड़ी सी भी तो जल जमाव की स्थिति होगी, अव्यवस्थाओं का अंबार लग जाएगा और तमाम ऐसी परेशानी होगी, क्योंकि यही नदी और नाले का जो पानी है वो उनके घरों में घुस जाता है, दस्तक देता है। तो निश्चित तौर पर वो लोग किस कदर परेशान रहते हैं ये शायद कभी शासन प्रशासन नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल, तो दिल्ली के अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और तो जिस तरह से आपने कहा कि जो पानी जल भराव की बात करें तो दिल्ली दक्षिण दिल्ली का जो फतेहपुर बेरी का इलाका है, वहां की वाल्मीकि बस्ती है, वहां 2 दिन पहले जब तेज बारिश आई थी लगभग कमर तक पानी भर गया था। आज भी हालत फतेहपुर बेरी की यही है कि कमर के थोड़ा नीचे तक पानी अभी भर चुका है। वहां के जो निवासी हैं अक्सर इस समस्या से दो चार होते हैं। वहां पे जो नाले बने हुए हैं, लेकिन जो फार्म हाउस है उनके कारण जो नाले का जो फ्लो है, जो बहाव है वो अवरुद्ध है। इसके प्रति जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा भी दाखिल, इस पे जो मुकदमा चल रहा है, अब देखना अदालत क्या कुछ फैसला करती है। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रकृति का जो सितम है, जो बारिश है, वो दिल्ली वालों के लिए काफी जो है दुखदायी भी है। मौसम जहाँ टेम्परेचर तापमान से राहत देता है, लेकिन आम जनजीवन बिल्कुल ऋतु पंगु कर देता है। बिल्कुल। और स्मिता, देखिए मौसम विभाग की तरफ से चाहे कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, उनके लिए चेतावनी जारी की गई है। लेकिन ऐसे में तकरीबन कितने जिले हैं उत्तराखंड के जहां पर आने वाले समय पर भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है? देखिए, उत्तराखंड के 13 जिलों में से 12 जिलों को ऐसा बताया गया है जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश में जो है बारिश हो सकती है। और यहाँ पर कई जगहों पर भूस्खलन भी हो सकता है, फ्लैश फ्लड भी हो सकता है। इसके अलावा जो है तेज आंधी और बादल फटने की चेतावनी तो नहीं दी गई है, क्योंकि ये चेतावनी दी नहीं जाती है ऋतु। ये तो एक कुदरत का कहर है जो कभी भी हो सकता है। लेकिन इन 12 जिलों में जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो बीआरओ हैं, एनडीआरएफ एफडीआरएफ के लोग हैं, वो जगह जगहों पर जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नदियों से दूर रहें। और यही स्थिति चमोली में भी इस वक्त बनी हुई है, मल्हारी पर, नीति घाटी पर, जहाँ पर लोगों को सचेत किया जा रहा है बीआरओ की तरफ से। वहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, ऐसे में नदियों के पास ना जाएं। बादल फट गया है तो अपनी सुरक्षा रखें। और वहां से लोगों को शिफ्टिंग भी करने की बात जो है वो सामने आ रही है। वहां से जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उन लोगों को शिफ्टिंग किया जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है, कल ही आदेश दिए हैं कि जो लोग निचले स्तर में हैं, जिनके घरों में पानी भरा है, मलबा भरा है, तो वहां तक मदद पहुंचाई जाए, उनको भोजन की जो है सामग्री पहुंचाई जाए। इसके अलावा जो जरूरी आवश्यक सामान है वो वहां पहुंचाया जाए और उन्हें वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि जनता की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। और बिल्कुल, और देखिए जनता की सुरक्षा प्राथमिकता के तौर पर अमूमन तौर पर स्मिता ये भी देखने को मिला है कि जब इस तरह के गंभीर हालात बनते हैं और आपदा एकदम से आ जाती है, तो उस दौरान जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी तब सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलने के लिए जरूर जाते हैं। तो क्या चमोली में भी वो चीजें देखने को मिल पाएंगी कि सीएम धामी चमोली जैसा घाट के एरिया में ये पूरा मामला सामने आया है, वहां पर सीएम धामी हो सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की यही एक खास बात है कि वो मुसीबत के समय में जो है अपनी जनता को अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो थराली की आपदा रही हो, धराली की आपदा रही हो। आपको याद होगा सिलक्यारा टनल में जिस तरह से 41 मजदूर फंसे थे, तब तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे दिन से ही वहीं डेरा डाल लिया था और वो खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने खुद मजदूरों से बात की थी। ठीक वही स्थिति हमने थराली में भी देखी। वहां पर जो लोग थे उनके जो परिजन इस हादसे का शिकार हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, खुद वहां पर स्थितियों का जायजा ले रहे थे, लोगों का दुख बांट रहे थे। और यही स्थिति एक बार फिर मल्हारी में भी देखने को मिलेगी। हालांकि अब भी वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां पर चीजों को जो है सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आज या कल में जो है मल्हारी का दौरा जरूर करेंगे और लोगों से जरूर मिलेंगे ताकि उनका दुख समझ सके और जो वहाँ की एक्चुअल स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो वहां पर जाकर खुद देंगे और जो अधिकारी है। ठीक है, फिलहाल देखिए अभी अब आधिकारिक तौर पर तो चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ या प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद है, उनसे जरूर फोन पर बातचीत कर रहे होंगे और हालातों की जानकारी यहाँ पर ले रहे होंगे। लेकिन स्नेह कमल, अगर यमुना नदी के जलस्तर का हम जिक्र करें तो वो चेतावनी रेखा को भी हाल फिलहाल में पार करने वाली थी। अभी यमुना स्तर का नदी का जो जलस्तर है वो कितना पार हो चुका है, और यमुना नदी का जो जलस्तर है अगर वो चेतावनी रेखा को पार कर जाता है तो उसके बाद दिल्ली का क्या हाल? अरे तो एक बार अपना सवाल आप दोहराएं। देखिए, यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में चेतावनी रेखा को अगर ये जलस्तर पार कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके बाद दिल्ली का क्या हाल रहेगा? बिल्कुल, देखो दिल्ली के जो 2 इलाके हैं, जो यमुना खादर इलाका है, अक्सर जब भी तेज बारिश होती है या यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो वहां का जो आम जनजीवन है प्रभावित होता है। हालांकि इस विषय में हम जरूर कह सकते हैं प्रशासन थोड़ा मुस्तैद है। पहले से ही जो वहां पे जो मौजूद वहां के जो नागरिक थे उन्हें हटाकर वहां से दिल्ली के जो शेल्टर होम है वहां उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से दावे वादे तो कई किए गए थे जो धरातल पर स्नेह कमल विफल हो गए हैं, लेकिन अब यही गंदा पानी जब लोगों के घरों में पहुंच रहा है, क्योंकि बारिश आज या फिर कल की नहीं है, लंबे समय से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच क्या लोगों के खास रिएक्शन सामने आए? लोगों की तरफ से क्या कुछ अपने दर्द को बयां किया गया? बिल्कुल, तो जिस तरह से जो है बारिश के जो समय जो सरकार के प्रशासन के दावे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि तेज बारिश में ये कलई खुल जाती है और जो बारिश का जो गंदा पानी है, जो सड़कों पर जाम पानी है, वो कभी कभी लोगों के घर में पहुंच जाता है और वो पानी जो है गंदा पानी उनके घर के जो जनजीवन का जो सामान होता है, अनाज होता है, जो फर्नीचर होते हैं, उसे कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब ऐसे में अब किस तरह से सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोल की जाएगी? स्मिता, भले ही चमोली में क्लाउड बर्स्ट हो चुका हो, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, फिलहाल तो प्रशासन इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटा हुआ है, लेकिन आपदा कंट्रोल विभाग की तरफ से कितना काम किया जा रहा है और किस तरह के बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए ऋतु, आपदा विभाग जो है वो लगातार 24 घंटे अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। तुरंत रेस्क्यू टीम जो है, रिस्पांस जो है वो यहाँ पर किया जाता है। पल पल पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं जिससे मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे जिलों की। खास बात यह है कि इस बार जो है आपदा विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां की थी। ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और इसके अलावा जो है एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है ताकि अगर कहीं ऐसी कोई स्थिति होती है तो तुरंत वहां पर उसे सही किया जा सके, वहां पर लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। इस बात का खास ख्याल रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपदा विभाग की जो तैयारियां है वो पूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा विभाग का कभी भी निरीक्षण कर लेते हैं। उनकी ये खास बात है, देर रात को भी वो वहां पहुंच जाते हैं और अचानक से वो निरीक्षण करते हैं, वो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। और यही वजह है कि जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अभी कंट्रोल में रखी गई हैं। वहां पर किसी भी तरह की कोई हीला हवाली या फिर लापरवाही नहीं की जा रही, बल्कि 24 घंटे जो है आपदा विभाग अलर्ट मोड पे है। आपको ये भी बता दूं ऋतु कि कल जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद ऋषिकेश में जो है वहां पर भी स्थितियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, क्योंकि आज कावड़, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर करोड़ों जो शिव भक्त है, जो बोले हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं।
तो गंगा नदी का जो जल स्तर है वो अभी इस वक्त पूरे उफान पर चल रहा है। ऐसे में हमने देखा है कि कई बार इसी समय जो है कई कांवड़िए जो है वो नदी में बह गए थे जल भरते समय, उनका बैलेंस बिगड़ा, वो नदी की चपेट में आ गए थे। तो ऐसे में जो जल पुलिस थी, जो एसडीआरएफ, स्मिता, आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की जाती है हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की है, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ऐसे में अब आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की है, जहां पर किस तरह से दिल्ली में हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी चूंकि मैदानी इलाका है तो निश्चित तौर पर जल जमाव की स्थिति है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी का जो मंजर है वो उत्तराखंड देवभूमि में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश ने परेशानी बढ़ा दी, मानसून ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से यही राहत अब आफत बन चुकी है। क्योंकि चमोली के नैनीघाट में किस तरह से बादल फटने का ये पूरा मामला सामने आया, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क एक दूसरे से कट गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है उनसे भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।